اللہ जब किसी औरत से राजी होता है तो जिस्म में ये 3 निशानियां सामने आ जाती हैं। ये 3 निशानियां जिस औरत में हो वो खुशी मनाए क्योंकि उसका रब उससे राजी हो गया है। पहली निशानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राजी हो जाता है, तो उस औरत के जिस्म में 3 तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं। जो ही उनमें से कोई एक निशानी भी आपके अंदर रूनुमा हो जाए तो समझ लें कि आपका रब आपसे राजी हो गया है। इसके साथ ही आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलोच करना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई की जाए तो क्या होता है, घर में इससे क्या परेशानियां नासिल होती हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन से जोड़ देता है, तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिस्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे अपना बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अपना बनाते हैं तो उस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश पे डालते हैं, यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं तो दीन पर कारबंद हूँ, फिर मुझे फिक्र क्यों हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है, तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, होंठ मोटे मोटे थे, जिसके बारे में अल्लाह की प्यारी रसूल फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज की सैर कराई गई तो मेरे आगे आगे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, जवाब मिला ये बिलाल हबशी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुजू रहना, तो मैं हर वक्त वुजू की हालत में रहता हूँ, और जब भी बेवुजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वुजू कर लेता हूँ, और जब वुजू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते जमीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी निशानी है, जिसे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक उससे राजी है और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके अंदर खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह पाक जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, उसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है जिसकी वजह से सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जो भी फरमाया होगा वो हक ही फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूकात भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगों, फलां शख्स
शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आसमानों की तमाम नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। तो इसलिए दुनिया में वो काम जरूर करो जिसके करने से अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है, हर वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में उससे ज्यादा सुकून और वकार वाला और कोई नहीं है। लगता है कि जैसे उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि इंसान अमीर दौलत से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वो लोगों पर चाहे जितना भी खर्च करे, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस उसका ये कहना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखे, लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के कामों की बात कर रहे हो, खुशी से घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत लिखते रहो, और वो वक्त जो औरत घर के कामों में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज माशर अल्लाह पाक उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर और गुलाम समझा। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए, फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिस्क में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती रहे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो और इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे।
मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाक़या है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये नहीं मानती। तो हजरत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में जो औलाद तुम्हें इस औरत के जिस्म से नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते देखती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही पैदा होगी। इसलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और उससे खुश रखो। अल्लाह पाक हम सबको औरतों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।